मैंने जाना कि ऐसी भी बीमारी होती है कि नींद नहीं आना। मैंने सुना था कि जो इंसान लव में है उसको नींद नहीं आती, या बहुत एजड है उसको नींद नहीं आती। मैंने चलो कुछ नया करते हैं। मैंने इतने साल इंटेलेक्ट मीट में स्पोर्ट्स के ही टॉपिक लिए, मैं क्यों ना कुछ नया करूं, मुझे भी जानने को मिलेगा और औरों को भी मैं बता पाऊंगा। तो मैंने ट्राई किया है, मैंने जितना जाना है आज मैं आपको बताऊंगा। मुझे नींद न आए, नींद न आए, नींद न आए। टाइम कम है, नहीं बजा। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम जसप्रीत सिंह कैशव, मैं जीनियस इंग्लिश मीडियम स्कूल में एज ए क्रिकेट कोच हूँ। 15 साल बिता चुका हूँ, दाढ़ी वाइट हो चुकी है अब तो। यंग था तब 23 साल दबाया। ओके, इंसोमेनिया क्या होता है? इंसोमेनिया ट्रबल स्लीपिंग, स्लीपिंगनेस, वरी अबाउट प्रॉब्लम्स, ये सब इसमें प्रॉब्लम्स आती है। थैंक यू। इस तरफ का ओके, ये पहली बार हाय। व्हाट डिफाइंस इंसोमेनिया? प्रॉब्लम फॉलिंग asleep। प्रॉब्लम्स फॉलिंग asleep यानी कि जो लोग घर पे जाके सो जाते हैं, आज उसने यार मस्त देखा था मेरे को, क्या लड़की थी, ऐसे सोचते रहते हैं, उसको नींद ही नहीं आती। या फिर ऐसा भी सोचते हैं कि यार सैलरी होगी कि नहीं होगी, बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी, ऐसा सोचते रहते हैं, तो नींद नहीं आती। वेक अप टू अर्ली, सो जाते हैं बट सुबह कभी 3 बजे उठ जाते हैं, कभी 4 बजे 5 बजे। वो उनको सेंस दिमाग में ऐसा होता है कि वो सो जाते हैं बट सुबह बहुत जल्दी उठ जाते हैं। हैविंग ए प्रॉब्लम फीलिंग स्लीप अगेन, यानी कि सो जाते हैं फिर वापस उठ जाते हैं, रात को फिर सोते हैं, यानी उनका कुछ शेड्यूल ही नहीं रहता, उनको नींद आती है और कभी नहीं आती है। लैक ऑफ रेस्ट आफ्टर स्लीपिंग, एक ऐसे पर्सन भी होते हैं उठ जाते हैं, आज तो भाई 8 बजे पहुंचना है जीनियस में वरना सैलरी कट हो जाएगी, उठ के फिर वापस सो जाते हैं, वरना सैलरी फेस डिटेक्शन के लिए जल्दी जाना होता है। पर ऐसे आलसी लोग भी होते हैं, उठते हैं फिर वापस सो जाते हैं। टाइप्स ऑफ इंसोमेनिया, इसके क्या क्या टाइप्स होते हैं वो आपको मैं बताता हूँ। अकॉर्डिंग इंसोमेनिया यानी कि इसमें ये शॉर्ट टर्म का इंसोमेनिया होता है, जो आपको हफ्ते तक नींद नहीं आना, 2 दिन नहीं आना, या 3 दिन या 5 दिन, इसको आप बोल सकते हैं क्रॉनिक इंसोमेनिया। क्रॉनिक इंसोमेनिया क्या होता है? यानी कि क्रॉनिक इंसोमेनिया यानी को 1 महीना, 2 महीना या 3 महीना आपको नींद नहीं आ रही है, तो आप समझ लीजिए कि आप क्रॉनिक इंसोमेनिया का शिकार हो चुके हैं। ऑर्बिट इंसोमेनिया यानी कि आपको कुछ पेन है, बैक पेन हुआ या नी पेन हुआ, या आपकी बॉडी में कोई भी एक पेन हो रहा है, तो ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आने वाली, क्योंकि अब रात को सोने जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं दर्द से आपको प्रॉब्लम हो रही है। ऑनसेट इंसोमेनिया यानी कि आप सो जाते हैं, जैसे बेड पे जाते हैं आपको नींद आ जाती है, उसको बोलते हैं जाते ही सो जाना। मेंटेनेंस इंसोमेनिया यानी कि आप बेड पे जाते हो, सोते हो, बट रात को आपकी नींद खुल जाती है, आप जाते हो सो जाते हो, पर आपको रात को आप जाग जाते हो, यानी कि आप मेंटेन नहीं कर पाते हो। कोशिश, अब इसके थोड़े से कारण जान ले कि हमको क्या प्रॉब्लम्स है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी कि हम हमारी लाइफ में बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं। कोविड-19 आ गया,
50% सैलरी, सबसे बड़ा स्ट्रेस। वाइफ को बाहर ले जाना है, सबसे बड़ा स्ट्रेस। वो बोलेगी बर्गर नहीं खाऊंगी, पानी पूरी नहीं, डोमिनोज में ही जाना है, सैलरी 50% है, वो भी एक स्ट्रेस। पुअर स्लीप रूटीन एंड स्लीपिंग एनवायरनमेंट, यानी कि आपका एनवायरनमेंट यानी स्लीपिंग का रूटीन आपका ठीक नहीं है। कभी रात को आप 2 बजे सो रहे हो, कभी 11 बजे सो रहे हो, तो ये चीज अगर आप करोगे तो आपका रूटीन ही सही नहीं होगा, तो आपको ऑब्वियसली आपको नींद नहीं आने वाली। लाइफस्टाइल फैक्टर मींस आपकी लाइफ में किस तरह के फैक्टर होते हैं। मैं हूं, मेरी खड़े रहने की जॉब है, मैं पूरा दिन कोचिंग देता हूं। हेड से वो पूरा दिन कंप्यूटर के सामने बैठी जॉब है उनकी, तो उनको ऑब्वियसली कंप्यूटर के साथ कनेक्ट रहना है, टेक्निकल पर्सन हो गए। तो दूसरा उसमें क्या आता है लाइफस्टाइल फैक्टर में, अलग से ही पर्सन ड्रिंक करना, स्मोकिंग करना, फिर ड्रग्स लेना। अगर आपने कुछ नशा किया हुआ है, ड्रिंक की हुई, तो ऑब्वियसली आपको हमारा मजा आ ही गया। मगर वो मजा आ भी गई, तब तक मजा है, मगर जब वो मजा निकल जाएगी, उसका नशा कम हो जाएगा, तो आपको नींद नहीं आने वाली, क्योंकि आपकी बॉडी में नशा था, आपको वो सुला रहा था, आपने सो लिया, फिर आपको पूरी रात आप जागने वाले। तो वो आपको चेंज करना चाहिए। मेंटल हेल्थ कंडीशन, यानी यहाँ से किसी को प्रॉब्लम होती है कि मेंटली वो फिट नहीं होते, जैसे कि हम बोल सकते हैं कि उनको बीमारियां अलग अलग, जो सोच उनकी ऐसी रहती है कि भाई मैं क्या करूं, वो मेंटल फिट नहीं होते हैं यहाँ से, इस वजह से वो नहीं सो पाते हैं। फिजिकली हेल्थ कंडीशन, किसी का फिजिकली प्रॉब्लम्स होती है, मैंने आगे आपको बताया कि किसी को पेन वगैरह रहता है, बैक पेन, नी पेन। मेडिकेशन यानी कि दवाइयाँ। अब दवाइयाँ की बात करी, मैं नींद की दवाइयाँ की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, दूसरी दवाइयाँ भी आप खाते हैं। जैसे कि कोई पर्सन का हार्ट की सर्जरी हुई है, तो वो दवाई ले रहे हैं, तो उसमें लिटिल बिट ड्रग्स आता है नींद का, मीन्स मैं ड्रग्स वर्ड नहीं यूज करूंगा, उसमें कुछ % आते हैं कि आपको नींद आ जाए। आपको बैक पेन हो रहा है, नी पेन, यानी ऐसी कोई बड़ी इंजरी आपको हुई है, तो उसमें लिटिल बिट ऐसी कुछ पदार्थ आते हैं कि आपको नींद आ जाए। मैं वाकया शेयर करना चाहूंगा मेरे फादर का। उनकी हार्ट की सर्जरी हुई थी, उसके बाद मेरे फादर को ये प्रॉब्लम हो गई थी, और रात को कभी 3 बजे जाग जाते थे, कभी 2 बजे, या कभी 6 बजे, या कभी 10 बजे, क्योंकि गोली का असर रहता था उनको, तब तक वो सोते थे। फिर बोलते थे कि मुझे एक्चुअली घर में पिंटू बोलते थे, पिंटू यार मजा नहीं आवती, नींदर पूरी नहीं आवती, मैंने क्या लई जा। ये सब मैंने बहुत मेरे पापा के साथ किया, और मैंने पूरा दिन मेरे फादर को, मैं नीचे हॉल में ही सोता था। इंसोम्निया कॉजेस, जैसे कि मैंने आपको बताया, पुअर स्लीपिंग हैबिट, यानी आप पूरा दिन कंप्यूटर के सामने रहना, मोबाइल यूज करना, जैसे सर ने हमको बताया रेडिएशन इतने होते हैं, लैपटॉप के सामने रहना। आजकल तो पबजी, ड्रीम 11 की टीमें बना रहे लोग, फटाक से पैसा कमाना है, जब तक आईपीएल चालू नहीं होगा ड्रीम 11 की टीम बना लूं मैं भाई। तो ये सब हैबिट पड़ चुकी है मोबाइल। स्ट्रेस, मैंने जैसे आपको बताया कि लोगों को बहुत स्ट्रेस है आजकल लाइफ में, बस पैसा कमाना है, कुछ भी हो, कुछ भी कारण हो, स्ट्रेस ले ही लेते हैं कि भाई आज इंटरलेक मीट है, तो स्ट्रेस ले लेते हैं, क्या होगा मेरा फाइनल में। मेडिकेशन, जैसे मैंने आपको बताया, दवाइयां लोग लेते हैं, उसमें लिटिल बिट पदार्थ आते हैं कि आपको नींद आ जाती है। हैवी मील यानी कि हम, कोई हमको पार्टी दे रहा है, हम वहां जाके दबा के खाते हैं। कल ही मेरे दोस्त यज्ञेश दे रही है, मेरा ब्रदर, उसने हमको कन्हैया में खाना खिलाया, हम सब ने खाया, भाई यज्ञेश खिला रहे, आज तो जम के खाएंगे, जम के खाया। मक्खन मैंने 5 वो इतनी प्याली थी, 5 बार मक्खन खाया। उसमें हमारे नितिन सर, सॉरी नीरज सर को पचा नहीं, मैं उनके बुलेट के पीछे बैठा था, उनको वॉमिट हो गई लिटरली। क्या हुआ है, वो उधर खोई होता है, ठीक है दबा के खाओ यार। मैंने जैसे आपको बोला कि कॉफी, अल्कोहल, ये सब, और एक चाय भी आपका एक नशा है। चाय पीते हैं वो भी नशा, किसी को भी चाय नहीं मिलती है रात को, तो मुझे नींद नहीं आएगी, मुझे चाय चाहिए, तो ये भी एक नशा है। ट्रैवलिंग और वर्क शेड्यूल, यानी आपका शेड्यूल परफेक्ट तरीके ट्रैवलिंग का, ट्रैवलिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें हमारी आधी नींद ट्रैवलिंग में चली जाती है, ऑब्वियसली घर पे नींद नहीं आने वाली है। Causes of insomnia in male,
मेल मेल के बाद आई है। क्या प्रॉब्लम होती है? ईटिंग टू मच लेट नाइट इन इवनिंग। हम रात को बहुत लेट खाते हैं, जैसे मैंने बताया हमने कल 10 बजे खाया, तो रात को जो लोग लेट खाएंगे ऑब्वियसली उनको पचेगा नहीं, तो उनको प्रॉब्लम होगी। ट्रैवलिंग और बिजी वर्क शेड्यूल, वो अपने वर्क में बहुत बिजी रहते हैं भाई। जॉब से वापस कहीं बाहर जाते हैं, जैसे कि मैं जीनियर स्कूल में हूँ, मैं 4:30 बजे मेरी जॉब ओवर हो जाती है, श्रीकांत सर का फोन है, जरा अभी हॉस्टल वाले बच्चे नीचे आ रहे, फटाफट आ जाए। कोई बात नहीं सर, आ जाओ। फिर मैं मेरे पर्सनल ट्रेनिंग देने जाता हूँ बच्चों को, तो मैं रात को 9 बजे तक घर पहुंचता हूँ। तो एक मेरी लाइफ पूरी बिजी रहती है, खाने का टाइम नहीं रहता है, किस टाइम पे खाना। स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको आगे बताया, स्ट्रेस लोग बहुत ले रहे हैं, स्ट्रेस से ही प्रॉब्लम ज्यादा होती है। लोग जितना स्ट्रेस लेंगे उतना सोचेंगे। एजिंग यानी कि मैंने आपको बताया कि एज बढ़ जाती है आफ्टर 60, उनको ये प्रॉब्लम आ जाती है इंसोमेनिया की। उनको नींद नहीं आती क्योंकि वो रिटायरमेंट लाइफ जी रहे हैं, पूरा दिन टीवी देखना, बैठना, कोई वर्क नहीं बॉडी का, तो एजिंग प्रॉब्लम होता है। पुअर स्लीपिंग हैबिट, मेल में भी होती है पुअर स्लीपिंग हैबिट। क्यों? क्योंकि वो लोग ठीक टाइम पे सोते नहीं है, दोस्त यार के पास चले जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है, ठीक टाइम पे सोइए। मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर वही सोचने की बात है कि मेंटली वो लोग प्रॉब्लम है उनके दिमाग में, कि वो सोचते ही रहते हैं कि मेंटली हम ठीक नहीं है। कैफीन, निकोटीन एंड अल्कोहल मेल में ज्यादा पाया जाता है कि आजकल के यंगस्टर या एज वाले ले लो, बाकी तो जो है सिगरेट तो चाहिए, ये सब उनको चाहिए, अल्कोहल तो चाहिए। कॉजेस ऑफ इंसोम्निया इन फीमेल, मेल की बात होगी तो फीमेल की भी बात कर लें। क्या क्या उनमें कॉजेस यानी आते हैं? हार्मोन्स, सबसे पहले बात है कि फीमेल्स की हार्मोन्स की बात करें, उनमें हार्मोन्स होते हैं, उनकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। एंजाइटी यानी कि वो बहुत चिंतित रहते हैं। आज मेरी वाइफ ने मुझे सुबह आलू के पराठे, प्याज के पराठे 3 खिलाए, लेकिन मैं सुबह मेरा ब्रेकफास्ट तो होता है मल्टीग्रेन रोटी, मगर मेरी वाइफ इतना चिंता थी, आज मेरे जानू जा रहे हैं वहां पे, कैसे हो देंगे। उनको चिंता मेरे से ज्यादा उनको चिंता का प्रेजेंटेशन कैसे होगा मेरे जानू का। मैंने कहा चला जानू बिंदास, कोई बात नहीं, कोई बात। रेस्ट ले यानी कि उनको, आजकल की लड़कियां काम कर रहे हैं, किचन हमारे देखे तो खड़े खड़े ही काम कर रहे हैं। पहले जो काम किचन में था वो बैठ के रोटी बनाते थे, आजकल खड़े खड़े रह के रोटी बना रहे। जॉब कर रहे हैं तो उनको पैर में ज्यादा स्ट्रेस आती है, तो इस वजह से उनको प्रॉब्लम्स होती है सोने में। प्रेगनेंसी ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं कि प्रेगनेंसी में उनके पेट में एक बच्चा है, उनका बहुत प्रॉब्लम होती है, कभी किक मारता है, कभी उनको कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, तो उनको ये प्रॉब्लम हो जाती है, नींद रात में उठ जाते हैं। यंग चिल्ड्रन की मैं बात ये बताऊंगा आपको, एक माँ का 2 महीने का बच्चा या 5 महीने का बच्चा वो आधी रात को करवटें बदल रहा है, वो उठ जा रहा है, तो उनको प्रॉब्लम होती है। वो नींद पूरी नहीं ले, उनका दिमाग पूरा वही होता है कि वो अपने बच्चे पे ही ध्यान रखते हैं, तो इस वजह से उनको ये नींद की बीमारी हो जाती है। मेनोपॉज यानी ऐसा एक है कि गर्ल्स में पीरियड्स टाइम 45 की एज में फिर स्टॉप हो जाते हैं, तो इस वजह से उनको ये मेनोपॉज हो जाता है। मेनोपॉज में गर्ल्स का वेट पुट ऑन हो जाता है, गाल पे खील आ जाते हैं, हेयर लॉस हो जाता है, तो उस वजह से उनको नींद का भी प्रॉब्लम हो जाता है, वो सो नहीं पाते। अब थोड़ा ट्रीटमेंट के बारे में जाए, अब क्या कर सकते हैं? कंटेंट द डॉक्टर एंड टेक आवर मेडिसिन। डॉक्टर के पास जाइए, अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, आपको साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाइए, आपको अपनी सारी प्रॉब्लम बताइए, सर मेरे को ये है, आपको अच्छी दवाइयां देंगे, आपको अच्छी नींद आएगी। बट वो मेरे ख्याल से नींद की गोली आपको नहीं देंगे, स्ट्रेस फ्री रहिए ऐसी गोली देंगे। डू योगा रेगुलरली टू अवॉइड स्ट्रेस एंड एंजाइटी, यानी कि योगा कीजिए, बेस्ट है। मैं सुबह उठता हूँ, मैं बेड पे ही शुरू हो जाता हूँ, मैं ऊपर छत पे भी नहीं जाता हूँ। मेरी तो यही आदत है, उठ के सीधा ऐसे इस प्रोग्राम में आ जाओ, भले अलोंग विलोंग यहाँ से हवा निकले, यहाँ से करो तो सही, कुछ तो फायदा होगा। मैं स्टार्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट फिक्स शेड्यूल फॉर द स्लीपिंग टू पुअर स्लीप रूटीन, यानी अपना एक रूटीन फिक्स रखिए सोने का। 9 बजे सोइए तो आप आराम से सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक उठ जाओगे। गुड एनवायरनमेंट, अवॉइड द लाइट्स, यानी कि रूम में जाइए, लाइट ऑफ कीजिए, अच्छा माहौल बनाइए। आपको तो भी नहीं प्रॉब्लम है, एक रुमाल या चादर लेके आप सो जाइए,
मैं स्पा में नहीं गया हूँ, मैंने यूट्यूब में देखा है, वहां पे कितना मस्त एनवायरनमेंट बनाते वो लोग, एकदम लाल पीली लाइटें, आपको नींद ही आ जाएगी वहां जाके। जो एसी अफोर्ड कर सकते हैं उसके लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मेरे जैसे के लिए सैलरी कम मिलती है। चेंज योर लाइफस्टाइल, अपनी लाइफस्टाइल थोड़ी चेंज कीजिए, अल्कोहल से दूर रहिए, सिगरेट मत पीजिए, टाइम टू टाइम जॉब से घर आ जाइए, ज्यादा पैसे कमाने की लालच मत कीजिए कि मैं ओवर टाइम और कर लूं। मेंटल हेल्थ कंडीशन, अपनी मेंटल हेल्थ कंडीशन ठीक रखिए, ज्यादा सोच विचार ना करिए। डू एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर बेटर फिजिकल हेल्थ कंडीशन, एटलीस्ट आप एक्सरसाइज करिए 45 मिनट्स अपने लाइफ में दीजिए, मॉर्निंग में या इवनिंग में। अगर आप मॉर्निंग में नहीं उठ पा रहे हो, जॉब आपकी ऐसी है, तो फिर आप इवनिंग में कर सकते हैं, मगर एटलीस्ट आप एक्सरसाइज अपनी लाइफ में कीजिए। टेक पावर नैप ड्यूरिंग द डे टाइम एंड मेनी मोर। पावर नैप यानी कि एक झपकी ले लेनी चाहिए दिन में, जैसे हमारे दीना मैडम ले रहे हैं अभी, तो गुड, लेना चाहिए, कोई बात नहीं, तो ये प्रॉब्लम होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम्स नहीं है, आप पावर नैप लेंगे आपकी थकान थोड़ी कम होगी, पर जॉब पर नहीं लीजिए, डी सर बहुत स्ट्रिक्ट है, सैलरी काट लेते। ये मेरे कुछ सर्वे है, मेरे को 73 लोगों ने रिस्पांस दिया है, मेल फीमेल को मैंने पूछा था, इसमें फीमेल 31 है, मुझे बहुत कांटेक्ट मेरे कम है फीमेल से, 42% मेल है। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि आप कितनी, जब आप बेड पे सोने जाते हो कितनी देर में आप सो जाते हो? मुझे 47% ने बोला 5 से 10 मिनट लगती है हमको सोने में, और 41 लोगों ने ये बोला मेरे को कि 5 से 10 मिनट, और सॉरी 47 लोगों ने बोला 15 से 30, और 41 लोगों ने बोला 30 से 15। फिर मैंने उनको पूछा कि आप रात में कितनी बार उठते हो? वो लोग बोला हम एक बार ही उठते हैं रात को। 37% ने बोला हम एक बार उठते हैं रात को, और ज्यादा से ज्यादा 23% बोले कि 2 बार। मेरा अगला गोल था कि अगर आप उठते हो रात को तो आपका क्या रीजन है? तो सबसे ज्यादा मेरे को इसमें 42% ने बोला है नेचुरल कॉल। ऑब्वियसली नेचुरल कॉल से आए, आपको बाथरूम आया है ना, वो जैसे जाने वाले, उठ ही जाने वाले। 23% बोलते हैं कि एक्स्ट्रा नॉइज, बाहर की आवाजें आना, रेलवे स्टेशन के पास घर है तो कितनी ट्रेन निकल रही है, आपके बाजू वाला म्यूजिशियन हो या कुछ बजा रहा हो, तो आपकी नींद उठ जाने वाली है। मेरा अगला क्वेश्चन ये था कि क्या मेनी हाउस स्लीप टू डू नॉर्मली गेट इट नाइट, यानी आप नॉर्मली कितने आवर्स सोते हो रात में? तो मेरे को सबसे ज्यादा 64% ने बोला है 6 से 8 घंटे हम नींद खींच लेते हैं आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। 34% ने मेरे को ऐसे बोला 4 से 6 घंटे। फिर मैंने पूछा कि क्या आपको नींद की बीमारी है? तो 76% ने बोला कि जी नहीं, हमको कोई बीमारी नहीं है, और 23% ने बोला जी हाँ। और फिर मैंने ये पूछा कि अगर आपको नींद की बीमारी है तो आप क्या करोगे, क्या ट्रीटमेंट लोगे आप? तो मेरे को 27% लोगों ने ये बोला कि कोई थेरेपी नहीं लेंगे हम, और 21% ने मेरे को ये बोला रीडिंग करेंगे, 20% ने ये बोला लाइट थेरेपी लेंगे। और तो ये मेरा एक क्वेश्चन है सभी। अब मेरा सारा कुकर में जो मैंने बासमती चावल डाले थे वो उबल चुके हैं, देखते हैं कैसे बने। मैं कंक्लूजन मेरा क्या है, अवॉइड एडिक्शन, नशों से दूर रहिए। मैं हमेशा बोल रहा हूं, आपको बार बार बोला, जितना हो सके आप नशों से दूर रहिए। वो चाय भी आ गई उसमें और दूध भी आ गया, अवॉइड स्क्रीन टाइमिंग, यानी कि आप मोबाइल कंप्यूटर से जितना हो सके उतना दूर रहिए। जैसे सर ने हमको बताया उसमें कितने रेडिएशन होते हैं, और आंखों को दिमाग को भी प्रॉब्लम होता है। जितना हो सके काम है लेक्चर लो फिर रख दो। एंड फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी लाइफ में एक्सरसाइज कीजिए एटलीस्ट 45 मिनट्स। डू योगा, मेडिटेशन फॉर रेगुलरली मेंटल स्ट्रेस। सॉरी, अगर आपको योगा करोगे तो आपको मेंटल स्ट्रेस अच्छा रहेगा, आप अच्छा फील कर पाओगे। मैंने शुरू कर दिया है, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी कीजिए। हमारे पास तो एक्सपर्ट भी है हमारे जीनियस में, पराग सर है, काजल मैडम है। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप उनसे भी पूछ सकते हैं। कीप योर स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स, अपना सोने का टाइम एक फिक्स रखिए, किस समय पे सोना है, किस समय पे उठना है। इंक्लूड डॉक्टर द इंस्टीट्यूट फॉर योर, यानी आपको इन सभी से नहीं
निजात मिल रही है तो फाइनली आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं कि भाई मैंने सब कर लिया, मुझे तो भी नींद नहीं आ रही, तो आप एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जा सकते हैं। थैंक यू। बट सर मैं ये लास्ट में बोलूंगा, मैंने राजेश राम करके एक साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, उनका एक इंटरव्यू लिया था। आपकी परमिशन हो तो सर मैं दिखाना चाहूँगा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे अनिद्रा? आपको अनिद्रा है, उससे आपको इंसोम्निया है, उनको राइट अनिद्रा का कारण जैसा कि मैंने बताया कि हमारे दिमाग में जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होती है, यानी कोई भी बीमारी हो उसमें एक अनिद्रा एक उसका सिम्टम है, उसका एक लक्षण है। तो उसमें जल्दी तो मेन बीमारी अलग है और उसका एक लक्षण है अनिद्रा की है। एक दिन के लिए नींद नहीं आती तो हम उसको अनिद्रा की बीमारी नहीं बोल सकते। सिर्फ एक दिन नींद नहीं आए तो उसको एक दिन के लिए अनिद्रा बोल सकते हैं। बीमारी का जो स्टेज है वो लगाएंगे, उसका स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया होता है, उस हिसाब से चलते हैं तो हम बोलते हैं कि अनिद्रा। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे पूरी नींद आ रही है? जैसे कि बताया 108 घंटे आपको अच्छी सी नींद आ जाती है, सुबह उठ के आप फ्रेश हो जाते हो और कोई प्रॉब्लम नहीं, आपका पूरा दिन भी काम करने के लिए इंटेलिजेंट हो, एक्टिव हो और आपका मन शांत रहता है और रात को 6-8 घंटे से ज्यादा अच्छी नींद हो जाती है तो आप बोल सकते हो आप खुद अच्छी नींद ले रहे हो। मैं मेरे अनिद्रा को कैसे रोक सकता हूँ? जैसे कि कोई स्ट्रेस में है आप, तो वो स्ट्रेस आपका चला जाएगा तो आपको आप नींद आने लगेगी। जो आपका बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है कि कोई भी रसायन के खाने की वजह से अनिद्रा हो रही है तो वो रसायन का कमी है, उसकी वजह से आपको नींद अनिद्रा को रोक सकते हैं। अनिद्रा के साथ में खुद को किस तरह से फिट रख सकते हैं कि आप रेगुलर एक्सरसाइज योगा कीजिए, लाइट डिनर करते हो तो। और ये डॉक्टर का इमरजेंसी चार्ज 1000 रुपए है और आप अपॉइंटमेंट लेके जाओगे तो 500 रुपए, दूसरे के 300 रुपए क्योंकि इसमें ऐसा हो गया, मेरे को अभी शोल्डर पेन हो रहा था, यज्ञेश्वर का हाथ में दर्द है, दर्शन भाई को हमने बोला दूसरे हार्डवेयर है जैसा वही जा टेलेंट लेने 20 रुपया ले, वहां गए तो उन्होंने हमसे 500 रुपए लिए, इसलिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मुझे प्लीज क्वेश्चन चाहिए। Any questions, audience?